दोस्तों आपने कभी ना कभी ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है और क्यों होता है और कहाँ होता है? आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी का आवरण बहुत गर्म होता है, जहाँ तापमान की बात करें तो 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ऐसे में अंदर में मौजूद चट्टानें अधिक तापमान की वजह से पिघल जाती है और एक तरल पदार्थ बनती है और पिघला हुआ तरल पदार्थ को मैग्मा कहलाता है, जो चट्टानों की अपेक्षा हल्का होता है। हल्का होने की वजह से यह पृथ्वी की ऊपरी सतह तक आ जाता है और बाहर निकलने लगता है, जिसे ज्वालामुखी का जन्म होता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी कैसे फटता है। ज्वालामुखी तब फटता है जब पृथ्वी के नीचे मौजूद पिघली हुई चट्टानें, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है, जब सतह की तरफ उठती है। मैग्मा पृथ्वी के आवरण में चट्टानों से पिघलने से बनता है। हमारी पृथ्वी की सतह पट्टियों से एक श्रृंखला में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है या एक दूसरे के नीचे स्लाइड करती है, तो पृथ्वी के आवरण के पिघलने की प्रक्रिया शुरू होती है और मैग्मा बनता है। मैग्मा चट्टानों से हल्का होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह की तरफ उठता है। जैसे ही मैग्मा सतह की तरफ उठता है तो इसमें गैस के बुलबुले बनते हैं और ऊपर की तरफ आता हुआ मैग्मा पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर बनी दरार या छिद्र से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो लावा कहलाता है। यदि मैग्मा गाढ़ा होता है तो गैस के बुलबुले आसानी से नहीं निकल पाते और मैग्मा के बढ़ने पर दबाव बढ़ता है। जब दबाव अत्यधिक ज्यादा बढ़ जाता है तो एक तेज विस्फोट होता है और ये विस्फोट खतरनाक और विनाशकारी भी हो सकता है। विस्फोट होने का दूसरा कारण भी है, जब सतह के नीचे का पानी गर्म मैग्मा के संपर्क में आता है तो भाप बनती है। यह भाप विस्फोट पैदा करने के लिए एक पर्याप्त दबाव बना सकती है। ये तो हम समझ लिए कि ज्वालामुखी कैसे फटता है। अब समझते हैं कि ज्वालामुखी क्यों फटता है। ज्वालामुखी फटने की वजह जानने से पहले हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह स्थलमंडल है, जिनमें भूपट्टी और आवरण शामिल होता है। पहाड़ी इलाकों में भूपट्टी की मोटाई 10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक हो सकती है। पृथ्वी की भूपट्टी को आवरण सहित अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें शामिल ऊपरी आवरण 8 to 35 किलोमीटर से 410 किलोमीटर के बीच स्थित है, 410 से 660 किलोमीटर, और अंत में निचला आवरण जो 660 किलोमीटर से लेकर 2891 किलोमीटर के बीच स्थित है। मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी परत की गहराई में और आवरण की ऊपरी भाग में बनता है और इन क्षेत्रों की तापमान 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और दबाव बहुत ज्यादा होता है, और इन तापमान और दबाव में बदलाव भी मैग्मा का निर्माण करता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी कहाँ फटता है। हमारी पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। अधिकांश ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर के चारों ओर प्लेटों की सीमाओं पर कोई ज्वालामुखी मौजूद है, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। याद रखें, टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं वे क्षेत्र हैं जहां प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है या टकराती है या एक दूसरे के नीचे फिसलती है। ज्यादातर ज्वालामुखी वहां पाए जाते हैं जहां प्लेट दूर जाती है या नजदीक आती है। लगभग 15% सक्रिय ज्वालामुखी वहां मौजूद है जहां प्लेट अलग है और 80% सक्रिय ज्वालामुखी वहां है जहां प्लेट टकराती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।